महिला आरक्षण बिल पर गाजीपुर में सियासी घमासान। महिला आरक्षण बिल को लेकर गाजीपुर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा की महिला कार्यकर्ता सपा सांसद अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद स्थित आवास पर पहुंची और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल का विरोध करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान अफजाल अंसारी स्वयं बाहर आए और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। इसमें से कोई नहीं कह सकता कि कल को इसमें क्या इनकी भूमिका होगी, कौन सी भूमिका निभाने वाली है, कौन अगला जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, कौन आगे विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। ये किसी की पर्सनल कुर्सी नहीं है, आज है तो कल नहीं रहेगी। लेकिन मैं आप क्योंकि यहाँ के गाजीपुर के विधायक हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सांसद है और विधायक भी हैं, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सांसद जी हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम पूनम मौर्य क्षेत्रीय पदाधिकारी आपसे हम ये सवाल करते हैं अपनी सभी बहनों के साथ, अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष बहन के साथ, अपनी जिले की सभी पदाधिकारी बहनों के साथ, अपनी गाजीपुर की तमाम बहनों के साथ। सांसद जी हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। आपने हमें अधिकारों से क्यों वंचित रखा? क्या हम घर संभालते हुए क्या देश नहीं संभाल सकते? आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटी, आपके घर परिवार की महिलाएं, हम सभी भी तो, आप तो सांसद एक गार्जियन स्वरूप होता है, उसको आप अपनी भूमिका निभाते हुए हमारे अधिकारों को, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। माननीय महोदय सांसद जी, हम जहाँ से आते हैं हम बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही अच्छे विचारों के साथ हम आपसे सिर्फ अपने अधिकार के बारे में यहाँ पे जानने आए हैं कि जब हमारा प्रधानमंत्री जी ने बिल निकाला था उसे पारित क्यों नहीं किया गया, हमें हमारे अधिकारों से वंचित क्यों रखा गया। हम हर कार्य क्षेत्र में अच्छे से कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सहनशील और हर कार्य बहुत निष्पक्षता पूर्वक करती है। तो आपने इस अधिकार को, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपको हमारे लिए आवाज उठानी चाहिए थी। माननीय सांसद जी, आप हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। माइक तो आपके पास है, आप लोग आइए बैठिए, फिर हम जवाब देंगे। हम आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं जो, अगर आप लोग बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, बैठ के बात करेंगे, हम जवाब भी देंगे। हम लोग आपके दरवाजे पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी सभी बहनों के साथ आप हमारे सवालों का जवाब। तो आपका सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि बैठिए, आप लोग आइए। हम लोगों का सम्मान बस आपका जवाब होगा। स्वागत करते हैं। आप हर बात करके अगर हम करेंगे तो वो अन्याय हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल विरोध होगी। माननीय महोदय, आपने जो बताया वो तो हम न्यूज में देखते ही आ रहे हैं, आपने कोई मुझे नई बात नहीं बताई। लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि परिसीमन की जरूरत क्या है, जहाँ महिलाओं की नारी शक्ति की बात आती है, जनगणना की बात क्या है क्या? जहाँ महिलाएं आती हैं, अगर हमारी आधी आबादी आप ले आते हैं, अगर हमारी सरकार ने अचानक से नया सेशन रखते हैं, ये तो आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी ना। हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे जश्न के लिए अलग से सेशन रखा गया है। अगर हमारे लिए आपने सोचा होता, सिर्फ महिलाएं महोदय, सिर्फ महिलाएं, इसमें जनगणना, जाति और इसमें जातिगत ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर ये बिल पास होता, इसमें सब लोग आते, सारे जातियों के लोग आते, आपके घर की बहू बेटियां भी आती, हमारे घर की बहू बेटियां भी, माननीय अखिलेश यादव के घर की तो बहू बेटियां ऑलरेडी है, तो वो तो कहेंगे, वो तो दूसरों को नहीं आने देंगे क्योंकि उन्हें डर है कि बाकी आ गई तो उनके लिए खतरा हो जाएगा। चलिए, आपकी बात हो गई। आप जिला पंचायत अध्यक्ष के हैसियत से हमारे जनपद की प्रथम नागरिक हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने द्वार पर। जरा गंभीरता पूर्वक फिर भी विचार कीजिएगा। 2026 में 2011 की जनगणना को मापदंड बनाया जाना उचित नहीं है। ये किसी के विचार में हो सकता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इस देश में अगर लोकतंत्र की व्यवस्था है तो सदन में ऐसे बिल को पास कराने के लिए विपक्ष को भी हमेशा परंपरा रही है। बिल लाने से पहले इस पर वार्ता होती है, सहमति बनती है और उसके बाद बिल पेश किया जाता है।
उन्होंने माइक पर कहा कि उनकी पार्टी महिला विरोधी नहीं, लेकिन बिल में कई खामियां हैं, इसलिए उसका विरोध किया गया। इस पर सपना सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल लागू होने से हर वर्ग की महिलाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से बिल लाए हैं। करीब 10 से 15 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच माइक पर खुली बहस और संवाद चलता रहा। बाद में भाजपा महिला कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से लौट गई, जबकि अफजाल अंसारी अपने आवास के अंदर चले गए। इस घटनाक्रम के बाद जिले में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। आज हम लोग मोहम्मदाबाद में फाटक पे माननीय अफजाल अंसारी जो हमारे गाजीपुर के सांसद हैं, हम उनका घेराव करने गए थे। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में बहुत सारी महिलाएं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वो जवाब मांगने गई थी कि आपने जब सारे विपक्ष के लोग मिलके जब हमारे मोदी जी ने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा था बिल पारित करने का, 33% आरक्षण देने का, तो आप लोगों ने उसका विरोध किया। आपने उसका विरोध किया क्योंकि आपकी जो मानसिकता है या आपके जो मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश जी, और हम उनका कहना है कि संविधान में अखिलेश जी ने बनाया है, क्योंकि आज जिला पंचायत अध्यक्ष जिस कुर्सी पे बैठी है उनका कहना है कि अखिलेश जी और मुलायम जी द्वारा दिया गया निर्णय है। तो मैंने उनसे वही कहा, पहली बात तो ये मुलायम जी और अखिलेश जी ने नहीं दिया है, ये संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ है और हम इस लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं। मैं आपका घेराव इसलिए करने गई थी क्योंकि आपने बिल पारित करने में आपकी सहमति नहीं दी। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी गाजीपुर में महिलाओं की जो संख्या है, हमारी विधायक सुनीता जी, अलका जी, इस समय हमारी राज्यसभा सांसद संगीता जी, ब्लॉक प्रमुख हमारी बहन सीता जी, हमारे नगर पंचायत की हमारी बहन सुशीला जी, नगर पालिका सरिता अग्रवाल, जिला पंचायत सत्ता सिंह, तो हम कहाँ से कम है? हमारी संख्या उतनी ही है, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम उन सभी बहनों के लिए लड़ रहे हैं जो इस आरक्षण की असली हकदार है। 50% की आबादी है हमारी, आधी आबादी है हम महिलाओं की, तो हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ हम नहीं, जो आपके सामने बैठी है इनमें से कोई भी सांसद बने, कोई भी विधायक बने, कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष बने, कोई भी नगर पालिका बने, कोई ब्लॉक प्रमुख बने, हमें हमारा वहाँ पे कानून बनाना है। हम इसलिए जाना चाहते हैं, हम संसद में इसलिए अपनी आवाज़ उठाने जाना चाहते हैं, ना कि सीट के हम लोभी नहीं है, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे ही हमें दे रखा है। आज सांसद जी के पास आप लोग गए थे, कितने महिलाएं आपके साथ थीं? आपके सामने देख सकते हैं। आज क्योंकि सैदपुर से मैं वहाँ की रहने वाली हूँ, तो हमारी सैदपुर की जितनी बहनें हैं, हमारी बहन क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हैं पूनम जी, हमारी बहन है दीपमाला जी, हमारी जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की साधना जी, हमारी बहन किरण जी हैं जिला मंत्री। तो इस तरह की हम सभी पदाधिकारी बहनें, हम और सारी बहनों के साथ मिलकर हम अफजाल अंसारी जी के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए गए थे। हमने उन पर आवाज़ उठाई, आपने गलत किया, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे और वो हम लेके ही रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा ऑन पेपर। वैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, हमारे संगठन ने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हमें ऑन पेपर जो बिल पारित होना है वो आपको करना ही है।